नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत शानदार वीडियो रहेगी भाई। देखो, जो भी ट्रेडर्स अभी भी लॉस कर रहे हैं भाई, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों के लिए तो मैं कहता हूं वरदान साबित होगी ये वीडियो भाई। तो बहुत ही मतलब शिद्दत के साथ वीडियो देखो, सब चीज़ें इधर उधर की बंद कर दो, पेन कॉपी अपना उठा लो और 7 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा भाई। अगर आपने 7 पॉइंट मैं कहता हूँ ये फॉलो कर लिए भाई, अपनी जो डेली की आप ट्रेडिंग करते हो उसमें अगर आपने इनको अप्लाई कर लिया भाई, तो मैं कहता हूं 50% आपकी जो ट्रेडिंग है वो एक वीक में ही इंप्रूव हो जाएगी और लॉस होने आपके 50% एक वीक के बाद बंद हो जाएंगे। तो ऐसा क्या चमत्कार है, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा। लोग इधर उधर की बुकिश नॉलेज आपको बहुत मिल चुकी होगी, बहुत आपने ले ली होगी, बहुत कोर्सेज कर लिए होंगे भाई। बिल्कुल फ्री की वीडियो और प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा जो कि सबसे मेन चीज है भाई। आपने सुने बहुत होंगे ये, लेकिन कभी गौर नहीं किया होगा। आज इनको नोट करो और अपने सामने जो वॉल है जहां पे आप ट्रेडिंग बैठ के करते हो, सामने जो भी वॉल है उस पर लिख दो, इनको चिपका दो लिख के 7 पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा चार्ट की भी हेल्प लूंगा, आपको चार्ट पे भी चीजें दिखाऊंगा कि मैं बोलना जो चाह रहा हूं उसका क्या मतलब है, थोड़ा सा जहां जरूरत होगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने देखो, आप में से काफ़ी लोग बोलते थे कि जी हम डेली ट्रेडिंग की जो एनालिसिस वीडियोज है वो तो मैं करता ही हूँ, डेली शेयर करता हूँ, उससे बहुत नॉलेज मिलती है भाई। बट कुछ चीज़ें आप जैसे अलग हैं, जैसे कुछ नॉलेज वाली चीज़ें हैं भाई, थोड़ा सा वो भी शेयर कर दो तो हेल्प मिलेगी भाई। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यार पहले यहीं से स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद जो थोड़ी सी स्टडी वाली चीज़ें हैं, थ्योरी वाली चीज़ें हैं, वो भी चलो आपके साथ ज़रूर लेके आऊँगा। तो जो भी नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले सब्सक्राइब करो और एक सभी के सभी अभी लाइक कर दो, क्योंकि आगे आप खुश हो जाओगे। जब ये पूरी वीडियो खत्म होगी तो आप खुश हो जाओगे। तो अभी से पहले लाइक करके और फिर शांति से बैठ जाओ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहली चीज नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए देखो लिख भी लिए भाई। सारे 7 के 7 पॉइंट मैंने आज बना के पहले लिखे हैं। कुछ और पॉइंट्स भी हैं मेरे पास जो कि पार्ट 2 में हो सकता है मैं डालूं। तो देखो नंबर 1 पॉइंट क्या है भाई। सबसे पहले पॉइंट, आपको कल ट्रेड करना है, ठीक है। मैं क्या शॉर्ट में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई। मान लीजिए कल ट्रेड करना है, तो अगर कल ट्रेड करना है तो मार्केट अगर मान लो 9:15 पे ओपन होती है भाई, ठीक है, तो आपको 9:15 या 9 बजे इस टाइप से चार्ट को ओपन मतलब स्क्रीन नहीं ओपन करनी है भाई। आपकी कल के ट्रेड की प्लानिंग आज होनी चाहिए। सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूं, इसी पॉइंट में अंदर फर्दर आपको चीजें और बताऊंगा। आपके कल के ट्रेड की प्लानिंग आज होनी चाहिए। अब इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि चार्ट की जब आप एनालिसिस करो, तो वो हमेशा हायर टाइम फ्रेम से आप चार्ट को रीड करना स्टार्ट करो। ये नहीं करो कभी भी। लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ओपन होती है, चार्ट ओपन करते हैं, 5 मिनट 15 मिनट से बाहर निकलते, बल्कि 15 भी नहीं देखते। कई तो ऐसे हैं शेर के बच्चे, मैं देखता हूं भाई, 5 मिनट में ही पूरा दिन निकाल देते हैं वो। 5 मिनट में ही, जैसे कोई 5 मिनट में कोई मॉर्निंग स्टार दिखा तो उनके लिए बुलिश हो गई, इवनिंग स्टार दिखा तो उनके लिए बेरिश हो गई, हैमर दिखी नीचे तो ऊपर जाएगा, ऊपर हैमर दिखी तो नीचे आएगा। शेर के बच्चे ऐसे हैं, पूरा दिन निकाल देते हैं 5 मिनट में ही। आपको ये नहीं करना है भाई। चार्ट की रीडिंग जो करनी है वो हायर टाइम फ्रेम से पहले स्टार्ट करोगे। अब हायर टाइम फ्रेम में क्या, मान लीजिए कोई पोजिशनल ट्रेडर है भाई, कोई पोजिशनल ट्रेडर है, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर के लिए क्या होना चाहिए, पहले जो चार्ट रीडिंग स्टार्ट करेगा वो करेगा वीकली टाइम फ्रेम से। वीकली टाइम फ्रेम पे आप पहले एनालिसिस स्टार्ट करो, देन आप डेली टाइम फ्रेम में जाओ, क्योंकि एंट्री आपकी डेली टाइम फ्रेम या आवरली में जाके होगी भाई, ठीक है। बट आपकी चार्ट की रीडिंग जो होनी चाहिए वो वीकली टाइम फ्रेम से होनी चाहिए। देन मान लो कोई इंट्राडे ट्रेडर है भाई, इंट्राडे ट्रेडर को क्या करना चाहिए, वीकली देख लो आप, एक मेन ट्रेंड भी पता लग जाएगा आपको। बट मेन आपके लिए जो मैटर करेगा वो डेली टाइम फ्रेम, एंड डेली के बाद जब आवरली टाइम फ्रेम। तो ये इनकी जरूर से जरूर सबसे पहले इनके बेस पे आप चार्ट की स्टडी कर लो। यहाँ से क्या पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा ट्रेंड क्या है। कोई भी चार्ट आप ओपन कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी स्टॉक का या क्रिप्टो का, फॉरेक्स का, कुछ भी, आपको पता लग जाएगा कि हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है। और ट्रेंड तो ट्रेडर के लिए फ्रेंड है, ट्रेंड के बिना तो कुछ भी नहीं है भाई। हर चीज़, अगर आपको बढ़िया मार्केट में कुछ भी करना है तो आपको कोई भी चार्ट हो उसका ट्रेंड तो पता ही होना चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है ये, तो नोट कर लो ये कि प्री प्लानिंग होनी चाहिए ट्रेड की। कभी भी सेम डे जब ट्रेड करना है तब भी ये नहीं कि ओपन किया और ट्रेड शुरू कर दिया। ओपन किया तो भी पहले आधा घंटा चार्ट पे लगाओ, बिताओ, देखो आराम से, शांति से।
ये नहीं है सेटअप दिख रहा है तो ट्रेड ले लो ना। और फिर एनालिसिस करना है हायर टाइम फ्रेम पे, फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में आओ, इस टाइप से आओ आप। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इसको बिल्कुल स्टार लगा के और हाईलाइट कर दो। क्या हो सकता है पॉइंट, सोचो आप, सोच सकते हो कुछ? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार आपने सुना होगा भाई। चलो जिसने सोच लिया वो देखना कि जो मैं बताऊंगा वही सेम है क्या। हमेशा मेन डायरेक्शन के ट्रेंड की साइड ही ट्रेड करना है। जो मेन ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम का जो मेन ट्रेंड है, उसी की डायरेक्शन का आपको ट्रेड करना है। जाके जब आप इंट्राडे में आप ट्रेड करते हो तो वही डायरेक्शन का ट्रेड लोगे जो मेन हायर टाइम फ्रेम का जो मेन ट्रेंड है वही। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों ने इसको सही सोचा होगा। जिसने सोचा वो अच्छी बात है, वैसे सुना सबने होगा इसको। ठीक है, अब ये मैंने पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 से रिलेट करो कि हायर टाइम फ्रेम से आप चार्ट का एनालिसिस स्टार्ट करोगे, देन शॉर्टर टाइम फ्रेम में, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे। देन जो फर्स्ट पॉइंट से क्या निकल के आएगा, ट्रेंड क्या है। सेकंड पॉइंट क्या है, उसी मेन ट्रेंड की डायरेक्शन का ही ट्रेड लेना है। अगर आपने ये पॉइंट नंबर 2 फॉलो कर लिया भाई, 1 और 2 कंबाइन करके आपने ये फॉलो कर लिया भाई, मैं कहता हूं भाई मोर देन 50% इंप्रूवमेंट आपकी ट्रेडिंग में विद इन 1 वीक हो जाएगा। प्रॉफिट की नहीं कह रहा हूं भाई, लॉस होना आपका काफ़ी हद तक बंद हो जाएगा भाई, काफ़ी हद तक। और दूसरी बात बताऊं, जो बड़े बड़े लॉस होते हैं ना अकाउंट खाली करने वाले, ये तो ऑलमोस्ट 90% बंद हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली अगेंस्ट द ट्रेंड में जाके हम अकाउंट खाली करते हैं भाई। आप इसके साथ पीछे हुआ होगा, उसको रिलेट कर लो मेरी बातों पर भी। तो बस इसको नोट कर लो, मेन ट्रेंड की डायरेक्शन का ही ट्रेड लेना है भाई। इससे क्या होगा, इससे और भी बताऊंगा आपको भी क्या होगा। अब लिखो पॉइंट नंबर 3, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, कसम खाओ, लिख के दीवार पे चिपकाओ, दिन के 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। दिन के 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। अब इसी का सब पॉइंट नोट करो कि आपको अपना डेली का एसएल का लिमिट और अपना प्रॉफिट का भी लिमिट, दोनों के आपको डिसाइड करके रखने हैं कि मैं पर दिन का इतना पैसा मार्केट में खो सकता हूं और इतना पैसा मेरे को चाहिए। ये आपकी स्टार्टिंग जर्नी बता रहा हूं भाई। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तब तक आप ये फॉलो करके देखो। आपने चाहे पॉइंट बेस रखो इसको कि भाई मेरा एसएल 20 पॉइंट का होगा, टारगेट मेरा 40 या 50 पॉइंट का होगा, या मेरा सपोज करो किसी के मान लो 2000 का एसएल देना है भाई, 5000 का एसएल देना है, मैं इतनी मेरी अपने कैपिटल के हिसाब से, किसी की कैपिटल कितनी है उसके हिसाब से आप देखो। कैपिटल का 2% 3% तक चलो आप चला सकते हो, 2% मान के चलो। तो भाई मेरे को 2000 रुपये लॉस देना है, उसके अगेंस्ट मेरे को 4 या 5000 रुपये पर डे का प्रॉफिट। जो चीज़ आ गई 2000 आ गए, खत्म, मतलब चले गए, सिस्टम बंद। 4 से 5000 आ गए, सिस्टम बंद। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। ये थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट से रिलेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? अगर आप मेन ट्रेंड की डायरेक्शन का ट्रेड ही लोगे तो ट्रेडिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि इस मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में हार्डली आपको दिन का 1 या 2 ट्रेड मिलेगा भाई। मेरे को आज जो भी लोग फॉलो करते हैं वो देख रहे होंगे, अपने को हार्डली 1 ट्रेड मिलता है पूरा दिन में भाई। 1 ट्रेड मिलता है पूरा दिन में, 2 ट्रेड तो कभी कभी मिलते हैं भाई। क्योंकि जब आप मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में जाओगे तो वहाँ बार बार सेटअप नहीं बनता, बार बार सेटअप बनता अगेंस्ट द ट्रेंड में। वहाँ आपको दिखाएगा सेटअप, थोड़ा सा अपसाइड ले जाएगा, मान लो टक से नीचे, मान लो ट्रेंड है बेरिश, देखो अब मान लो ट्रेंड है बेरिश, तो यहाँ क्या होगा कि मार्केट आपको ट्रेंड, आपको क्या देखना है, आपको सेलिंग साइड का ही ट्रेड लेना है। लेकिन क्या होगा, सेलिंग में मार्केट थोड़ा गिरेगी, थोड़ा पुल बैक तो देगी पुल बैक तो भाई, क्योंकि लोगों के प्रॉफिट बुक भी होंगे। जिन लोगों ने यहाँ मान लो सेल किया है, कुछ यहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ यहाँ करेंगे, कुछ यहाँ करेंगे, कुछ और बड़ा टारगेट लेंगे। तो मान लो किसी ने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ नीचे भाई सपोर्ट थी एक, और यहाँ प्रॉफिट बुक किया, तो मार्केट एक पुल बैक देगी, छोटा सा पुल बैक आएगा, फिर इसके कंपेरिजन में एक और लोअर हाई मार्केट बनाएगी। तो क्या होगा, इस पुल बैक में लोग यहीं पे कि भाई सपोर्ट आ गई, यहाँ कोई ना कोई बुलिश सेटअप भी दिखाई देगा आपको, आप ट्रेड लोगे, मार्केट एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाएगी और टक से फिर से गिर जाएगी मेन ट्रेंड की साइड ही। तो ये नहीं करना आपको, मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में रहो और 2
ट्रेड से ज़्यादा तो करना ही नहीं है। इसको बिल्कुल नोट करके और अच्छे से दिमाग में बैठा लो ये चीज़ भाई, अच्छे से दिमाग में बैठा लो। कभी भी ये लालच मत करो कि दोनों साइड की डायरेक्शन पकड़नी है। अगर जैसे अब देखो, अब चार्ट पे आप निफ्टी के चार्ट है ये, इस पे देखो, आप देखो अब क्या है मार्केट, यहाँ मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था भाई। मैंने जब मार्केट अप साइड गई थी, ये ग्रीन कैंडल बनी थी। यहाँ जाके आप चेक करो, 20 अगस्त की मेरी वीडियो चेक कर लो, ये 21 अगस्त की मेरी वीडियो जाके चेक कर लो। पूरी मार्केट में ये था कि मार्केट बुलिश हो चुकी है, बुलिश हो चुकी है। लोगों ने ये टारगेट्स, ये रिटेस्ट करेगी मार्केट, न्यू हाई लगाने के लिए चल पड़ी है मार्केट, ये सब मार्केट में बातें थी। मैंने अपने यहाँ और यहाँ दोनों दिन ये कही थी कि ज़्यादा बुलिश नहीं होना भाई। अब मार्केट ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुकी है, घोड़ा काफ़ी भाग के आया, वन साइडेड भाग के आया, तो ज़्यादा बुलिश मत हो अब। तो यहाँ से जब मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाई, इसका लो निकाला, ये सेलिंग साइड में मार्केट आई, तब अब आपको यहाँ मैंने एक ही चीज़ बोली है, आपको सेल ऑन राइज करना, बाइंग का नहीं सोचना भाई। तो ये है। अब यहाँ मार्केट ने फिर ब्रेक डाउन दिया है, तो अब एनालिसिस सिंपल क्या है भाई, ऊपर मार्केट आए, गैप अप कुछ भी हो, जब तक ये हाई नहीं निकला है कैंडल का, सिर्फ सेल ऑन राइज ही करेंगे। अगर मार्केट मान लो यहाँ से चल के और यहाँ तक जाती है, तो आपको ये ट्रेड नहीं देखना है भाई। आप सोचो 150 पॉइंट अप साइड जा रही है, थोड़ा सा खा लूँ, फिर गिरेगी तब फिर उसमें भी खा लूँगा कुछ, ना, लालच मत करो भाई। नहीं पता वो 150 पॉइंट जाएगी या 100 जाएगी, 50 जाएगी, जाने के बाद पता होता है ये चीज़ें, तो पहले नहीं पता है। आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखो कि ऊपर जाके कब ये बेरिश ट्रेड वापस देगी, मेन ट्रेंड में कब मर्ज होगी, उसी टाइम वही ट्रेड लेना है। तो इसको नोट करके रखो भाई। अब भाई नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैं आपको बता रहा हूँ भाई, कि एक अपना देखो, जो ट्रेडर्स जो होते हैं वो सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ भाई। मार्केट में देखो, ये बड़ी साइकोलॉजी वाला पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ये आप कभी भी देखना, जब हम नए नए ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो, या ट्रेड ले लिया या लेने वाले होते हैं, और लेने के बाद तो अब देखना कभी भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है भाई। अब देखना कभी भी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपको इतना बेचैनी हो जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे कैंडल्स नहीं चल रही हैं, आप भाग रहे हो। आपको ऐसे लगेगा कि ये कैंडल तो अप डाउन चली रही है, साथ में आप शायद भाग रहे हो भाई। ऐसा लग रहा है कि आप भाग के मतलब पकड़ना चाह रहे हो कैंडल को, या कुछ ऐसा हो रखा है, इतने आप एक्साइटेड हो रखे हो, तो वो नहीं करना भाई। मार्केट में मेरी बात सुनो, शांत रहो, बहुत शांत दिमाग चाहिए, बहुत ज़्यादा शांत दिमाग चाहिए, बिल्कुल शांत रहो। इसको एक एज ए ये मान के चलो, आप एक प्रोसेस चल रहा है भाई, इसको फॉलो कर रहे हो मेरे साथ। आपको 3 पॉइंट जो मैंने बता दिए, आपको अपना एसएल पता है भाई, आपको अपने टारगेट पता है भाई, आपको डायरेक्शन का पता है भाई, आपको सेटअप का पता है, उसके बेस पे आप ट्रेड ले रहे हो। उसमें बिलीव करो, आप 80-90% टाइम आप जीतोगे, मार्केट आपके फेवर का ही ट्रेड देगी अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो, जो मैंने बताई हैं। 10-20% टाइम मार्केट किसी को भी गलत प्रूव कर सकती है मार्केट, और होंगे, ट्रेडिंग चीज़ ही ऐसी है। बट यहाँ पे अगर 60-70% की एक्यूरेसी आएगी तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर में काउंट होगे भाई। तो 10-20% जब स्टॉप लॉस मार्केट दे, तब से दे देना है भाई। तो फिर बेचैनी किस बात की है। तो बहुत शांत रहो, बिल्कुल शांत दिमाग से आपको फिक्स करके भाई मेरे को 2 ट्रेड, एक ट्रेड जो मिलेगा मेन डायरेक्शन का वो लेना है। उसमें चाहे स्टॉप लॉस हो, स्टॉप लॉस होगा तो इतने पॉइंट का होगा, इतना मेरे पैसे जाएंगे, टारगेट आएगा तो इतने पॉइंट का आएगा और इतने पैसे आएंगे बस। और इसको डेली बेसिस पे फॉलो करना है भाई। तो ये पॉइंट बिल्कुल आप ध्यान रखो। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो कि बिल्कुल जब मार्केट स्टार्ट होती है भाई, एकदम ऐसा नहीं करो कि 2 मिनट 1 मिनट पहले ही आप चार्ट ओपन कर रहे हो। मान लो निफ्टी ट्रेड करते हो, 9:15 पे मार्केट ओपन होती है, तो मैं कहूँगा आपको एटलीस्ट आप 8:50 या मैक्सिमम 9 तक आप आओ, स्क्रीन पे बैठो, ओपन करो इसको। अपना जो कल का एनालिसिस जो किया हुआ है हमने, उसको आके एक बार फिर से देखो कि अच्छा यहाँ पे ये है इंपॉर्टेंट, बायर्स के लेवल ये है, सेलर्स का लेवल ये है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उस एनालिसिस को एक रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो। फिर 9:07 पे मार्केट में जो प्री मार्केट के जो लेवल्स आ जाते हैं, वो लेवल्स आ जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो रही है। अच्छा यहाँ ओपन हो रही है, तो यहाँ से मार्केट में इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा तो ये करूँगा। इस टाइप से आपकी प्लानिंग 15-20 मिनट आप चार्ट पे पहले जरूर बिताओ, इससे आपका माइंड है ना शांत हो जाएगा। अगर आप 9:15 मार्केट ओपन हो रही है, आप 9:13-12 पे जाके एकदम खोलोगे तो हड़बड़ी मच जाएगी, एनालिसिस भूल जाओगे, अलग ही कुछ करने लग जाओगे एकदम मार्केट में। तो मार्केट में 15-20 मिनट पहले आपको बैठना है। ये आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट बताया मैंने, बट बहुत ज़रूरी है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसी का एक सब पार्ट और ऐड कर लो भाई,
इसी का एक सब पार्ट ऐड कर लो कि जब मार्केट में आप 15-20 मिनट पहले बैठ जाओ, फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे लगा दो, फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे लगा दो, इसको करके देखो, अब रिलेट भी करके देख लो आप। बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है यहाँ। एंट्री और एग्जिट जो होते हैं मार्केट में वो बहुत कई बार तो सेकंड्स में आते हैं, वो कि सेकंड्स का ही खेल होता है। अगर आपने एंट्री नहीं की तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, एग्जिट नहीं किया कई बार तो मार्केट 10-20 पॉइंट वैसे ले लेती है आपसे। तो इस टाइप से आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो करो, फ़ोन को एरोप्लेन मोड लगा दो, जब तक आपका ट्रेड नहीं हुआ है तब तक फ़ोन नहीं यूज़ करना भाई, और ट्रेड हो जाए उसके बाद सिस्टम बंद करो, फिर कुछ करो, इस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भाई, अपनी डेली की एक लिमिट सेट कर लो भाई। ये पॉइंट शायद मैंने कवर कर भी दिया है, मैं आपको फिर से ये पॉइंट बता देता हूँ। ये पॉइंट मैं क्यों अलग से आपको बता रहा हूँ, इसका एक रीज़न क्या है, मेरी बात सुनो। लोगों को ये नहीं पता लगता भाई, जो भी हम ट्रेडर्स हैं हमें ये नहीं पता लगता है कि हमें मार्केट में क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। अब मान ले किसी की कैपिटल है 50,000 की, किसी की कैपिटल है 50 लाख की, ठीक है, दोनों की चीज़ें अलग होंगी ना, दोनों के स्टॉप लॉस भी अलग होंगे, दोनों के टारगेट भी अलग होंगे। हमें लेकिन पता नहीं है ना, इसको 50,000 वाले को पता, ना 50 लाख वाले को पता है कि भाई मेरे को मार्केट को कितना देना है, कितना मार्केट से लेना है, कितना मार्केट में एक रियलिस्टिक चीज़ है कि मार्केट से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, और किस टाइप से धीरे धीरे हमें स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है। ये एक रोड मैप सा होता नहीं है, दूर में लट लगता है भाई सीधा। किसी के पास 50 है 50 डाल लिया, किसी के पास 2 लाख है 2 लाख डाल लिए, 5 है 5 डाल लिए, जो मर्जी, कभी कितनी क्वांटिटी ले ली, कभी कितनी क्वांटिटी ली ना। बहुत चीज़ें सुलझा के चलो कि मेरे पास अगर 50,000 रुपये हैं, मेरे को निफ्टी के एक लॉट से ट्रेड करना है डेली, एक लॉट के अकॉर्डिंग इतना स्टॉप लॉस दूंगा, इतना टारगेट लूँगा, और मेरे को नेक्स्ट पूरा वीक जो है मेरा, पूरा वीक में मेरे को इतना प्रॉफिट मैं चाहता हूँ कि मेरे 50,000 रुपये इतना हो जाए। उसको रियलिस्टिक रखो डेली बेसिस पे, धीरे धीरे करके आप वीकली बेसिस पे आप ग्रीन होना क्लोज स्टार्ट करो। एक टारगेट बेस चलो अपना, मतलब एक क्या है कि अपना टारगेट सेट करके चलो कि आपको डेली का टारगेट क्या है, वीकली का टारगेट क्या है, फिर मंथली का टारगेट क्या है, अपनी कैपिटल के हिसाब से। किसी को और को जज मत करो भाई, किसी और को मत देखो भाई कि कोई 1 करोड़ रुपए दिन का कमा रहा है ट्रेडर, आप उसको जाके इन्फ्लुएंस हो रहे हो, फिर आपको आपके जो 1,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है वो कुछ नहीं लगेगा भाई। बट आप ये सोचो आपकी कैपिटल अगर 50,000 है, उसके ऊपर आप 1,000 कमा रहे हो, बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ वाले को अब तक 20 साल हो गए, 10 साल हो गए ट्रेडिंग करते हो, आप भी पहुंच सकते हो वहाँ पे, डेफिनेटली पहुंच सकते हो। ट्रेडिंग में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो पहले दिन से ही बड़े बड़े प्रॉफिट करने लग जाए, कोई माई का लाल नहीं है। तो आप भी उसी स्टेज पे हो जहाँ कभी वो 1 करोड़ वाला था, बट आप वो जर्नी जो उसने जी है भाई, जो उसने ये सफ़र जो तय किया है भाई, उस पर चलने के लिए तैयार तो हो, टाइम देना पड़ेगा। तो अपने गोल को सेट करके रखो, अपना टारगेट सेट करके रखो, बिना टारगेट मार्केट में कभी मत जाओ, और सिर्फ उस टारगेट पे ध्यान रखो, और कुछ नॉइज पे किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। फिर सबसे लास्ट पॉइंट भाई, सबसे लास्ट और सबसे मेन पॉइंट भाई, बहुत बार बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ भाई, इसको बहुत हाईलाइट कर दो, चार्ट को अपना माई बाप बनाओ। ट्रेडर्स के लिए बात बता रहा हूँ भाई, चाहे कोई कैसा भी ट्रेडर हो, किसी भी इंडेक्स पे, किसी भी स्टॉक पे, किसी भी कहीं भी चार्ट पे, कहीं भी आप ट्रेड करते हो, चार्ट को अपना माई बाप बनाओ। कोई न्यूज़ नहीं देखनी है, कुछ नहीं करना भाई, कोई बाहर की नॉइज नहीं देखनी है, नहीं सुननी है, सिर्फ चार्ट, जो चार्ट बोले वो करो। अगर चार्ट कह रहा है भाई सेलिंग, तो सेलिंग ही करनी है, चाहे दुनिया भर में कहीं कुछ हो रखा हो, पूरी दुनिया चाहे कुछ चिल्ला रही हो, और चार्ट कह रहा है भाई बाइंग, तो बाइंग ही करनी है, चाहे कुछ भी हो रखा हो। और ये कब होगा, जब बाहर की नॉइज कट कर दोगे, बाहर की ये न्यूज़ व्यूज सब कट कर दोगे भाई। प्री प्लान्ड आपका सारे पॉइंट रिलेटेबल है, पिछले दिन का एनालिसिस होगा आपका, ट्रेंड क्लियर पता होगा आपको, बायर सेलर्स के लेवल्स पता होंगे, फ़ोन को साइड रख दोगे, दिमाग शांत होगा, तब जाके आप ये चीज़ फॉलो कर पाओगे। तो सिर्फ चार्ट की सुनो, चार्ट जो बोले, ट्रेडर बनोगे तो चार्ट से ही बनोगे भाई, ये बात मेरी बिल्कुल नोट कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं भाई, इनको आप फॉलो करके देखो और इनका मेरे को रिजल्ट बताना भाई। मैं कहता हूँ जिसको जो भी सीरियस हो, जिसको ये हो कि मेरे को ट्रेडिंग में करियर बनाना है, पैसा कमाना है, अच्छी लाइफस्टाइल सब कुछ है, वो एक बार फॉलो करके देखो। 1 वीक कहता हूँ मैं, 1 वीक फॉलो करो आप। मेरे को ये बताना आपके लॉस होना बंद हुआ या नहीं है, आपको ट्रेडिंग में क्लैरिटी आई या नहीं आई, मेरे को ये बताना। हर दिन ट्रेड करने से पहले ये पूछो ट्रेंड क्या है,
कि मैंने डिसाइड किया या नहीं कि ट्रेंड क्या है डेली टाइम फ्रेम का। अगर ट्रेंड है नेगेटिव, फिर आप दिन में जाके बुलिश ट्रेड नहीं लोगे। आपको दिमाग में बैठा लेना है भाई, लूँगा तो वेरी सही लूँगा आज, नहीं तो लूँगा ही नहीं। तुक्के भी सही लगने लग जाएंगे। मैं पहले बताता हूँ, अपनी वीडियोज़ में बार बार बोलता हूँ भाई कि अपना एनालिसिस इतना शानदार है कि कोई तुक्के भी मारेगा ना, तुक्के भी 80-90% सही जाएंगे उसके। बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, ये ज़्यादा बड़ी बातें आदत नहीं है मुझे इधर उधर की फालतू की बोलने की, बट फिर भी आपको मैं एक कॉन्फिडेंस देने के लिए बात बोल रहा हूँ भाई। तो बड़े सीरियस पॉइंट्स हैं ये, सुने सबने होंगे, ध्यान नहीं देते हैं हम, इसीलिए मैंने आपके लिए पॉइंट निकाल के रखे हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, पहले इनको फॉलो करो, फिर आपको कुछ और इसके पार्ट 2 भी बनाऊंगा, उसमें कुछ और ऐसी थोड़ी माइन्यूट डिटेल्स वाली चीज़ें आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। बताना मुझे वीडियो कैसी लगी। वीडियो को एंड करते हैं, और फिर से बोलता हूँ भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो भाई, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। चलो, धन्यवाद।